एक ऐसी महिला हमारे बगल में बैठी हैं जिनके सामने इनके पति की हत्या हो जाती है, जिनके सामने इतना अत्याचार होता है कि अपने पिता को बचाने गई इनकी बेटी, जो कि उस वक्त 12 साल की उम्र की होती है, उसको भी हत्यारे गोली का निशाना बना देते हैं, उसकी भी हत्या कर देते हैं। तो शक्ति है ना राम था खाली मलिकारे के चक्कर हम नहीं लड़की अब जो गिरल रहे मार दिया लोगों को तना अपना मसूिया ना रहे का और हमारे लड़की का यही गांव का लोग मिंटू राय मार दिए अपने लाइसेंसी बंदूक से। काहे मार दिला ना? ऑरेंज पंप के लेके। अब सोचिए इस महिला के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि एक तरफ इनकी बेटी की लाश पड़ी थी, दूसरी तरफ पति की लाश पड़ी थी। तो स्कूल से निकाल गई रानी। स्कूल से भी निकलवा दिए थे? हाँ, स्कूल से निकाल के कि न रहिया ना पैसा पाइए नहीं मुकदमा जीत पाइया। देखिए इनके काम धंधा छोड़ा दिया जाए तो खुद अपने आप सुलह कर। ये महिला अपने हौसलों से नहीं डिगती, कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, अगर तुमको मारना है तो चलाओ गोली मारो, मैं अपने सारे बच्चों को लेकर के तुम्हारे सामने आ जा रही हूँ। साथियों, कहा जाता है कि माँ एक योद्धा होती है, वो अपने बच्चों के लिए किसी से और कभी भी लड़ जाती है। हम आजमगढ़ ज़िले में हैं, जोकहरा का ये क्षेत्र है, जोकहरा गांव का, और हमारे साथ एक महिला बैठी हैं जिनका नाम आंधी है। ज़्यादातर ये भोजपुरी में ही बात करती हैं, तो हम लोग बातचीत भोजपुरी में ही करेंगे क्योंकि उसी में ये कंफर्टेबल हैं। और जो लाइन मैंने शुरुआत में बोली उसका मतलब भी मैं आपको समझाता चलूँ, फिर उसके बाद हम लोग आंधी से बातचीत करेंगे। मैंने कहा कि माँ एक योद्धा होती है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो किसी से भी लड़ जाती है। इनकी जो कहानी है वो इतनी दर्दनाक है जिसको बताते हुए शायद मेरी रूह तक कांप जा रही है। एक ऐसी महिला हमारे बगल में बैठी हैं जिनके सामने इनके पति की हत्या हो जाती है, जिनके सामने इतना अत्याचार होता है कि अपने पिता को बचाने गई इनकी बेटी, जो कि उस वक्त 12 साल की उम्र की होती है, उसको भी हत्यारे गोली का निशाना बना देते हैं, उसकी भी हत्या कर देते हैं। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इनको रोकने के लिए, सुलह समझौते का दबाव बनाने के लिए वो मनबड़, वो अपराधी इस हद तक जाते हैं कि एक दिन इनके ससुर की भी हत्या कर देते हैं, वो भी ऐसे समय में जबकि उनकी गवाही होने वाली होती है। अब इससे ज़्यादा बताने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, सीधा उस महिला से आपको मुखातिब कराऊंगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद कोई प्रचार करना, कोई प्रसार करना नहीं है, बल्कि मकसद मेरा बस इतना है कि हमारे समाज में आए दिन महिलाओं के साथ या कुछ लोगों के साथ इस तरह की जघन्य वारदात, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और वो कानून का जब सहारा लेते हैं तो कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाने लगती हैं कि उनका न्याय से भरोसा उठ जाता है, वो न्याय मांगने नहीं जाती हैं और उनका हौसला दम तोड़ देता है और अपराधी आज के समय में जीत जाता है। आपको बता दूं कि ये महिला 2010 से जब ये वारदात हुई तब से इन्होंने अकेला अपराधियों का सामना किया। पढ़ी लिखी तो मुझे नहीं लगता, पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी नहीं है। कोर्ट कचहरी का सामना किया, उन अपराधियों का भी सामना किया। जो महिला अपनी घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती थी, वो महिला हाई कोर्ट तक लड़ती है और अपराधियों को उम्र कैद की सज़ा करवा करके तभी दम लेती है। आंधी दीदी, क्या पूरा नाम क्या आंधी करके ही लोग बुलाते हैं या आंधी वास्तविक नाम है आपका? नाम आनी है। अच्छा, जी। आंधी नहीं जो सब भोजपुरी में आनी कहाला, आनी पानी आवत है। केहू आंधी कहला केहू आनी कहला। हाँ। जी। तो ये आनी के नाम रख ले? वो माँ पिता। अच्छा, हाँ। नमवा तो रख देना, लेकिन वो ना जान रहना कि बिटिया की जिंदगी में आनी पानी आ जाए। वो सर नाम तो जब शादी की भैले दिक्कत हो गई तो नाम तो अच्छा नाम रहे। अच्छा। जब जब घटना हो गई तो केहू कहल कि यहाँ का पक्ष कहल कि रीता, वहाँ का पक्ष आनी। तो ए पर भी कोर्ट में सर लड़ाई भैला। अच्छा। हम कहनी कि एक महिला का दू नाम है तो दिक्कत है, आ पुरुष का दू नाम सही है कोर्ट में। तो कोर्ट जज साहब हंसे लगना, कहनी कि आन्ही देवी उर्फ रीता। तो कहल कि अब हमार थी हो गई। सर बड़ा बहुत मुसीबत झीलनी। का भाई लाल आंधी दीदी बतावा, 17 अप्रैल 2010 के का भाई? 17 अप्रैल सन 10 का घटना हमारे पति का और हमारे लड़की का यही गांव का लोग मिंटू राय मार दिए अपने लाइसेंसी बंदूक से। काहे मार दिला ना? ऑरेंज पंप के लेके।
आ 6 के गवाही रहे। नहीं तो काहे तू उ बतिया बतावा ना पूरा कि रिंच और उथवा के लेके काहे का कहले रहना है कि तुहार पति ना मन है तू गोली मार देना। अच्छा, कहना कि घर में हेल गइल रहो हम्म चंदन बढ़ई प्रमोद गुण। हम्म तो हमारे ससुर कहना कि केहू की घर में पूछ हाछ के हेलल जाला, हम्म काहे तू घर में हेल गइल ला। समनवा घरवा में रखल लाल। जी जी जी। हम्म तो कहना कि धोबी सोबी का जा तोरे मन बढ़ गइल ह हम्म से तोके बाद में बताई। अच्छा तो हमारे भसुर आना कहना बिहने का बतेबे तो अजुए बता दे। हम्म ए पर कह के मारपीट अपन कह के फिर लोग चली गई। अच्छा तो अपना मिंटू राय अपना लाइसेंसी बंदूक लेके अइना। अच्छा वही मौके पर आके खटिया पर बैठ के आ गोली भरत हूँ। हमार जेठान कहली का ये मिंटू बाबू ई बंदूकिया से मरबा तो कहत हूँ कि अच्छा नहीं। आपके घर में पाके गोली भरत आना जी बंदूक जी में। यही बगल में घर हवे दुआरे पर। हम्म तो कहत हूँ नहीं। आ तौले तो भर के आ तौले चट दे मेरे पति के मार दिया ना। लड़की कहला कि ये चाचा हमके मार दा जान हमारे पापा के छोड़ दे बस चट दे। वो लड़की के भी छाया नाम रहे उसके 12 साल के छाया रानी। हाँ 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 उनके मार दिया ना। सर ये कुल मार के अपन तो आप कहाँ रहने उतने समय। वो समय वही बगलिए में रहनी। लेकिन आ गई हम शर्मा जी के बुलावे कि शर्मा जी चलिए देखिए वहाँ लफड़ा मचावत हुआ। तो शर्मा जी जात ना जात जात में थोड़ी दूरी पर धाई धाई मार के कुल भाग गई ना। कितना टाइम होत रही उस समय। लगभग 7:15 बजे शाम के ना। हाँ जी जी जी। तब का भेल ओकरे बाद। और ओकरे बाद जब पोस्टमार्टम लेके हमन के जानकारी हमन के ना रहे जे जहीं गिरल रहे तहीं गिरल रहे न उन्हन के मारत क आ तौले गाड़ी आ गई दंदे लेके चल गई ना से भाग गई ना से वहाँ पोस्टमार्टम कर जाला। पुलिस उलिस आयल हो सब लाश उठा के ले गए। वही उठा के ले गई ना को। अच्छा अब हमन के पता ना रहे आ सजी आदमी गांव में का कहना कि तुम लोगन के जाए ना दियल चाहते है सर केहू दुआरे बनाए चट दे पुलिस आए ला चट दे भर के लेके चली गई। अब हमन तो हमारे तो का आपसे इस्तेकी करी हमें के तो शक्ति है ना राम तो खाली मलिकारे के चक्कर हम लड़की अब जो गिरल रहे मार दिया लड़को इतना अपना मसूिया ना रहे। अब वे मार वार के फिर आई वहाँ से पोस्टमार्टम भइल अपन पुलिस कुल फुकना तपना कुल कहीं ना सब। मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी कि आपकी एक तरफ बच्ची की लाश पड़ी हुई थी और एक तरफ आपके पति की लाश पड़ी हुई थी। एकदम दरिया है जो है बगलिया में उनके तो देखते नहीं हम उनके लड़किया के देखते नहीं एकदम बगलिया में सेथरनिया लगा दिया ना सब। तो पुलिस आई और पुलिस जो है लाश को ले जाती है पोस्टमार्टम करने के लिए। तो फिर आपसे कोई तहरीर वहरीर पुलिस वालों ने ली थी क्योंकि हत्या हुई थी। जी बाद में सर बाद में आप पूछाछ भई तब बाद में आके थुक कहना लोग तो कर बिहान पहले फैयार उयार कैल फिर भाई हमहू के चोट उठ हमहू के मार उड़ दिया ना सा। तो फिर थुआ भइल है जो हरैया ब्लाक से तब न लिखाइल फैयार उयार कर बिहान पहले कि 3 दिन पे आके लिखा ना खड़ा। तो पुलिस उन लोगों को पकड़ के ले गई थी कि नहीं। काहे हाजिर बहना सा हाजिर अच्छा, बहना हाजिर हाँ अपन ही आप मार के हाजिर हो गई ना। तो फिर आपके ससुर को किसने मार दिया क्यों मार दिया। वही मार दिए मेन गवाह रहना ना कि अच्छा। इनके मार दिहल जाई तो गवैया मन के ख़त्म हो जाई हमार नौकरी भी मिल जाई। वही वजह से उनके हमारे ससुर के मार दिया ना को। अच्छा उनको ये डर था कि अगर गवाही ये दे देंगे तो हमन के आजीवन हो जाई। हाँ। आ अगर नौकरी कैसे बताओ तो नौकरी खतरे में रहा। बीएसएफ का नौकरी करता ना मिंटू राय। अच्छा मिंटू राय जो थे जिन्होंने हत्या किया। अच्छा तो वो बीएसएफ में नौकरी कर रहे थे। जी जी सर जी। अच्छा उनके जहाँ ड्यूटी करता ना वहाँ से आयल रहे। हाँ। तो कहे कि पूरा हमारे का कहल जाला पूरा हमारे हिंदू के सारा पैसा तू के हम दे देते हैं आ सुलहा कर द विभाग पैसा दे और सुलहा कर द। तो हम कहनी कि का चली जाओ यहाँ से। आपको लालच दे रहे थे। लालच देते रहे कि विवाह हम करी वो विभाग के फूक दे जड़ जाए लेकिन तो हम सुलह करम ना चल जाए यहाँ से। का सच्चाई जिसकी घर में तोरे औरत हिया ना आ जै दिन तू ना रह तै दिन ओके का गुजरी। हमके बेटी चाहिए हमार मरद चाहिए हमके ना पैसा चाहिए ना केहू के हमके तू चल जा मैं सामने से हट जा। तो वो फिर भी बोल 2-4 बात बोला नहीं कहनी फिर से वो ना बोलल चली गई। मतलब इतनी हिम्मत थी उस हमके तो बंदे के पास।
सर हाँ वही जो छानबीन न भइल वहाँ से जहाँ नौकरी करता तहाँ का भेजले रहना कि जाओ सही बात है कि गलत है। मौला है ना, मौला से फिर आजम यहाँ रवना पार गई ना, रवना पार से जियनपुर कागज लिया ना, फिर कप्तान साहब से कागज लिया ना कि मनु सही अपराध कैले ह आ कि गलत है। तो वो जो गई तो लोग जेल चले गए। फिर क्या हुआ, जमानत हो गई, आपके ससुर की हत्या कर दिए, फिर उसके बाद छूटे थे कि नहीं सब छूटे? काहे 3 ठे छूटल ना, अच्छा। खाली 3 ठे चंदन बढ़ई, प्रमोद गुण, मनोज श्रीवास्तव आ मिंटू राय जेलवे में रहना। तो वो छूट 3 गो छूट गई ना, वही में रहना। तब हमारे ससुर के 4 तारीख के 11 बजे की रात का हमारे ससुर के मार दिया। वही साल में? हाँ वही साल भीतरे में। अच्छा। 4 दिन कम रहे, 4-5 दिन कम रहे। हाँ। तो ये बताओ आधी दीदी, जैसे कि बताओ तो हम पढ़ल लिखल ना है और कोई गांव में भी मदद ना कैले और सब जगह जगह परेशान करत रहने ने। रास्ता सर हमके रास्ता चलत का थी रहे तो मानो जब से सरस्वती पुस्तकालय पर हम काम हम करे लगनी, ये मैडम जी कि हमारे जितनी सहयोग हिम्मत रहे उतना ही है कि भरोसे हमके ये हिम्मत दिए। यहाँ जो कहरा पे जो रहती है मैडम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हिम्मत दिया बहुत। हाँ स्कूल से निकाल गई रानी। चाहे स्कूल से भी निकलवा दिए थे सब? हाँ स्कूल से निकाल के कि न रहिया ना ई पैसा पाइए ना ई मुकदमा जीत पाइया। देखिए इनके काम धंधा छोड़ा दिया जाए तो खुद अपने आप सुलह कर दिए। और सर हमारे तो अंदर कुछ ताकत रहे, कहानी जब बेटी मर गई, मर्द मर गई, ससुर मर गई, हमारे जियल धीरे का हम खाना इस साल भर सर स्कूल में हम साल भर खाना रोकले रहनी। जब आगे लोग बारे ना बस तड़ दे भदेला उठा के फेंक दे। कहानी डीएम कलेक्टर डिप्टी आई तो हमार हक है, विधवे मेहरा ना खाना बनाइली, हम अपने हक पर लड़ाई लड़त हैं। तो लगल लोग साल बाद तो कहानी कि हमके 5 साल का नौकरी है मास्टर से, हमके 50,000 दे दो तो खूब खुशी से बनावा। तो सर लगल उठू करे, हम कहीं जिद कर कुछ डाली दिए सब। अच्छा ये बतावा, जब तोहरे ससुर के हत्या हो गई तब तो एकदम परेशान हो गए लोग, कैसे मन में आयल कि नहीं ये अत्याचारी के खिलाफ हमें लड़ाई लड़े? अपनी आप सर हमके ताकत मिल गई, कहानी कि एक दिन तो मरे के ये हम तो इतनी अंदर से हिम्मत बनने हैं कि अगर तू लोग इनके मरही के होखे तो एक दिन पहले बता दा, हम सिवान में ठाड़ हो जाते हैं, 4 ठे लइकन लेके हम मार दिया, मार के हमारा राजपाट ले लिया। हमके कुछ न चीज़ का सर लालच ना है, अब अहिन लेना है। हाँ। तो फिर कोर्ट कचहरी का सामना कैसे किया? कोर्ट कचहरी का एक दाई गई नहीं, वो हमारे भसुर रहना पहले गई ना तो उनके अपन छोड़ दिया ना, भाई हमारे मोर मुकदमा देखिए तना उनका नमक रोटी चली। तो अपन लगल उनका पत्नी लगल उल्टा सीधा बोले, तो हम पटा गई। हम कहनी हे भगवान सूरज भगवान तू ही सहारा हवा, आ तू ही ज्ञान, आ तू ही रास्ता देखैया। हम अपनी मन ही उठनी सर, हम अपन मुकदमा पे चल गई, चल जात रहनी। तो प्रशासन भी रहे ज़्यादा, तो प्रशासन हिम्मत दिहला, प्रशासन हिम्मत दिया बहुत दिहला। जे दिन जीरा रहे ते दिन एक दिन आके लोग कहे कि का कहबू, कैसे बोलबू, तो ऐसे कहिए वैसे। अच्छा, लेकिन उस वक्त पुलिस वालों ने मदद किया? साथे साथ न जब ससुर का घटना हो गई तो जब तक उनकर गवाही ना भइल तब तक सुरक्षा में 7-8 साल रहना लोग, वही हिम्मत दिए। आपको सुरक्षा भी मिली थी? जी हाँ सुरक्षा मिली। जब कितने लोगों को सुरक्षा मिली थी, मतलब कितने लोग थे? 4 लोग रहे, 4 लोग रहे। अच्छा। हाँ 4 लोग रहे। 8 सिपाही रहना तो सुरक्षा में? हाँ स्कूल में रहे लोग, फिर मैडम की यहाँ लाइब्रेरी पर रहे लोग। हाँ मतलब जहाँ जहाँ जात रहलू वहाँ सुरक्षा कर्मी रहे? हाँ साथ में रहे लोग। तब तो बड़ी समस्या हो गई उन्होंने लोगों के खियावे पियावे वाला? नहीं सर वो लोग अपन कुल खर्चा पानी अपन ले आवे लो, खा लो, तब मन सोचे लो कि अच्छा ना मिल पावत है। स्कूल में खाना बना दें तो कह लो कि तू हमारो खाना बनैले जा, आ तो के हम जैसे तन खाई जौन स्कूल में 1000 मिला था तो हम दे देबो, तो वही लोग का खाना बनाई।
अच्छा, जो आपकी सुरक्षा में तैनात थे उनका भी खाना बना के उनको भी खिलाया? हाँ, नहीं नहीं सर, हाँ बहुत लोग वो बहुत मदद कैलो। जब जाओ लोग तब लइकन के 500 1000 रुपया हाई ले रे लइको हाई लसन हाई खा लिया लोग। हमहू के रहे तो कहीं पैसा वैसा रहे तो मानो दे लोग, ई ना रहे कि ना उतने सर मेतिए छोट छोट बच्चे रहना तो केहू देखे तो यार एठे यादो रहना। एक महीना वो बेचारा साग सब्जी सरफ साबुन सब देना, एक महीना हमारे मलिकार के बड़ा मानत रहना है। वैसे ही दोस्ती रहा है। जी जी जी। तो फिर हाई कोर्ट में मामला चल गया लाल है ना, यहाँ से आजीवन हो गई। तो फिर कहनी कि अच्छा, यहाँ के कोर्ट उन लोगन के आजीवन कारावास के सजा दे दिया। तो सुननी कि जब यहाँ से हो जाला तो हाई कोर्ट से भी जमानत हो सकेला, हो जाला ना। तो फिर भी हम हाई कोर्ट ले गई तो वहाँ से अपन पढ़े तो खाली हो जाए लोग बहुते अपन उठवा कई। तो बहुत पैसा वैसा लगेला हो? अरे सर बहुत पैसा तो वही कहत है ना कि जनता ही यही पैसा की कितना लगेला, लेकिन वो बेचारा हमार उहो मदद कई ना, वो हमारो मदद उहो बहुत कई ना। 5000 2000 के उम्र खोज के अपन बटोर के उहो हाथ जोड़ना। कहनी सर हम आपका हाथ जोड़त है, आपका गोड़ लगत है, जौन एक पैसा होके तो आप सब ध ले बाकी बहुत वो मदद कई ना। तो अभी मौके की स्थिति क्या है? जो हत्यारे हैं उनको सजा मिल गई, वो जेल में है कि नहीं सारे? काहे एक जानी तो वही में मर गई ना, मनोज श्रीवास्तव जेलवे में। अच्छा। एक जानी गायब हम बचल बना 3 जानी। तो 3 जनी जेले में हुए। सर अपराध कईल बड़ा गुनाहगार है। हम का भोगत हैं, हमसे ज़्यादा वो लोग भोगत हलो है। रउआ कल्पत बना जाई, हमसे ज़्यादा वो लोग स्थिति में हलो घर पर, लेकिन वो भगवान का महिमा है। यानी जो अपराध करते हैं उनको सजा यही मिलती है और उनके साथ पूरा परिवार भी उसको झेलता है। हम जब हमार मन दुखित होई तो जे अपराध करी वो थोड़ा खुश रही, हमसे ज़्यादा रही कि काहे से हम तो नरकी जात हैं सर। हम 4 घरे हम कपड़ा धो के लेके जाए तो 4 किस्म का पाए, और वो लोग के तहता नहीं भीख ना मिली कि काहे से घर बेटा जान मर ले के दे के हटावा। अच्छा, आपको धमकाते भी थे सब जब मुकदमा चल रहा था? वहीं तो बहू हेराई लली तो नावत हैं तो कहत हो कर बपवा कि अरे सुनबी हमार तो एकदम दिमाग घबराइल रहे। अब सर घरे नहीं तो पछताते तो कहत कि सुनबी हम कहनी का रे का सुनी रे, सुने लायक कैले हवे। फिर न माना था, फिर कहता सुनबी। हम कहनी कि का रे का आई रे, हमके सुने लायक कैले हो कि हम आई तोरी दरवाजे पर। अब आई नौकर पिताजी जल्दी अभी आपके 4 बच्चे हैं? जी सर। उस वक्त 5 थे, छाया ही सभी को खिला उला रही थी, है ना? जी। अभी 4 बच्चे हैं ना, एक लड़की का तो हम 3 साल हो गए। शादी कर दिया, शादी हो गया, पोता बैला, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए। दुख वाले दिन बीत गया। बस सर बस उहे बात। आप लड़ी मजबूती से, हालात से समझौता नहीं किया, अत्याचारियों को उनको उनकी सही जगह सर दिखा हमके कोनो चीज़ का लालच ना है। हमके ना केहू की रुपया का ना केहू की पैसा का कहीं ना कि सर 2 चीज़ से बच जाए ना तो दुनिया में खा कमा ले जी खा ले। अगर 2 चीज़ गड़बड़ करी तो कहीं जीवन में ना रही, ना कोई कहीं ठेकान लगी। चलिए भैया, हमने बात किया आंधी दीदी से। आंधी दीदी की उम्र तकरीबन इस वक्त 45 से 46 साल के बीच होगी। जब ये 18 साल की थी तब इनकी शादी हो गई। उसके बाद एक 12 साल की बिटिया थी और 17 अप्रैल 2010 को इनके पति की हत्या होती है। लड़की अपने पिता को बचाने आती है तो हत्यारे उसकी भी हत्या कर देते हैं। फिर पुलिस उनको पकड़ के जेल में डालती है। 3 लोगों को ज़मानत पे जेल से बाहर वो आ जाते हैं, छोड़ दिया जाता है। इन पे दबाव बनाते हैं। इनके ससुर की गवाही होने वाली होती है, उससे ठीक 1 दिन पहले उनकी भी हत्या कर देते हैं। बहरहाल, जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि एक माँ जो होती है वो योद्धा होती है। अब सोचिए इस महिला के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि एक तरफ इनकी बेटी की लाश पड़ी थी, दूसरी तरफ पति की लाश पड़ी थी। क्योंकि वो एक तरफ सुहाग पड़ा था तो दूसरी तरफ इनका वो शरीर का एक ऐसा अंग, एक ऐसा टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिगर का टुकड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए ये महिला सिर्फ अपने पति को देख रही थी। और क्या गुजरी होगी उस महिला पे सोच के देखिए। आज से ठीक 14 साल पहले जब ये वारदात इस महिला के घर में अंजाम दी गई, पति की हत्या, बेटी की हत्या, ससुर की हत्या,
कहीं से जीने के लिए इस महिला को नहीं छोड़ा गया। उसके बाद जब जमानत पे वो मनबड़ आते हैं बाहर, तो फिर सुलह समझौता के लिए दबाव बनाते हैं, धमकाते हैं, मारने तक की बात करते हैं। जब ये महिला अपने हौसलों से नहीं डिगती, कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, अगर तुमको मारना है तो चलाओ गोली मारो, मैं अपने सारे बच्चों को लेकर के तुम्हारे सामने आ जा रही हूँ। उसके बाद वो लोग खेत खलिहान का लालच देते हैं, सर्विस मनी का वो जो बात आता है कि रिटायर वगैरह हो जाएंगे तो वो पैसा भी मिलेगा, हम सब तुमको दे देंगे, तुम मान जाओ। हाँ, विभाग देगा। तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन फिर भी वो महिला अपने अपने लक्ष्य से भटकती नहीं है। वो तय कर चुकी होती है कि हम जब तक अपने गुनहगारों को, जिन्होंने हमारे परिवार के साथ इस विभत्स घटना को अंजाम दिया, जब तक हम उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा लेंगे, तब तक हम नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे। तो आज इस महिला की कहानी हमने बताई है, जो हमें प्रेरणा देती है कि अगर हम लड़ेंगे तो जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं उनकी सही जगह जहाँ पे है वो जाएंगे वहाँ पे। तो इनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें गलत लोगों से डरना नहीं है, उनसे लड़ना है मजबूती के साथ, और उनको उनकी सही जगह पे पहुँचाना है। तभी अत्याचार करने वाले और अन्याय करने वाले लोग डरेंगे, वरना ये सिलसिला रुकेगा नहीं। है ना आंधी दीदी? सही बात है ना? सही बात है, सच्चाई है। तो आंधी दीदी की सच्ची कहानी आज हमने बताई। अगले फिर दूसरे किसी एपिसोड में हम फिर किसी ऐसे ही महिला की कहानी, पुरुष की कहानी आपको बताएंगे, जिनके जीवन की संघर्ष की अपनी एक कहानी होगी। धन्यवाद।